नमस्कार। आज हम काव्य गुणों पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सहाचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र के मनीषियों ने काव्य के विभिन्न पक्षों पर गंभीर चिंतन एवं मनन किया। चिंतन मनन की इसी कड़ी में काव्य में गुणों का निरूपण विषय भी रहा है। भरतमुनि के नाट्य शास्त्र से लेकर पंडित राज जगन्नाथ के रस गंगाधर तक उनके विवेचन की एक सुदीर्घ सुविस्तृत परंपरा रही है। काव्य में ओज, प्रवाह, चमत्कार एवं प्रभाव उत्पन्न करने वाले गुण काव्य गुण कहलाते हैं। रीति सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य वामन गुणों के विषय में विस्तार से विवेचन करते हुए कहा है, काव्य शोभाया कर्तारो निर्मय गुणा, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व गुण कहलाते हैं। दंडी ने जिन्हें अलंकार कहा, वामन ने उन्हें गुण कहा है। काव्य में 10 गुणों को शब्दगत एवं अर्थगत दोनों में मानकर 20 गुणों का प्रतिपादन उन्होंने किया। वामन द्वारा बताए गए उपयुक्त 10 शब्दगत एवं अर्थगत काव्य गुणों का नामोल्लेख इस प्रकार है: ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सुकुमारता, उदारता, अर्थव्यक्ति और कांति। वामन के पश्चात आनंदवर्धन ने गुणों के स्वरूपों में परिवर्तन कर गुणों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माधुर्य, ओज और प्रसाद को मानते हुए रसधर्मिता की दृष्टि से गुणों का निरूपण इस प्रकार से किया। नंबर 1, चित्त के द्रव्यभाव का कारण तथा श्रृंगारादि रसों में रहने वाला एवं आह्लाद उत्पन्न करने वाला तत्व माधुर्य गुण कहलाता है। चित्त के विस्तार रूप दीप तत्वों का जनक ओज गुण है, जो वीर आदि रसों में अवस्थित रहता है। प्रसाद गुण की सत्ता का विस्तार सभी रसों में रहता है, प्रसाद रहती है। प्रसाद गुण विभिन्न रसों में इस प्रकार से रहता है: सहृदयजन के हृदय में यानी चित्त में व्याप्त रहता है, जैसे शुष्क ईंधन में अग्नि व्याप्त रहती है। ठीक उसी प्रकार से सहृदयजन के हृदय में प्रसाद गुण की सत्ता विद्यमान रहती है। श्रृंगार और करुण आदि कोमल रसों में प्रसाद गुण स्वच्छ धुले हुए वस्त्रों के निर्मल जल की भांति विद्यमान, जिन्हें उन्होंने स्वच्छ जलवत की संज्ञा दी है। प्रसाद गुण की व्याप्ति अनायासी होती है, इसे उन्होंने सहसैव रूप कहा है। निष्कर्षतः गुणों की संख्या 3 होती है: माधुर्य, ओज एवं प्रसाद। इन गुणों का संबंध चित्त की 3 वृत्तियों से है। माधुर्य गुण हृदय में धृति उत्पन्न करने वाला गुण माधुर्य गुण कहलाता है। धृति का यहाँ अर्थ है पिघलना या द्रवित होना, अर्थात जिस रचना को पढ़कर अथवा सुनकर हमारे हृदय आनंद से द्रवित हो जाता है, उसे माधुर्य गुण वाली रचना कहा जाता है। माधुर्य गुणों के पदों की पहचान इस प्रकार होती है: इन पदों में टय वर्ग का अभाव मिलता है, संयुक्ताक्षरों का अभाव मिलता है। यदि कहीं
संयुक्ताक्षर मिले भी तो प्रत्येक वर्ण के अंतिम अक्षर अथवा अनुस्वार के रूप में ही होना चाहिए। सामासिक पदों का अभाव मिलना चाहिए, यानी सामासिक पद माधुर्य गुण में नहीं होने चाहिए। र ण आदि का रूप मिलता है। कोमल मधुर वचनों वाले पद माधुर्य गुण के होते हैं। उदाहरणतः हम देख सकते हैं, झलके अति सुंदर आनन गौर, छिके त्रिकी कामिनी च्वे, हंसी हंसी बोलन में च्वी, फूलन की बरखा उरी ऊपर जात वे है वे, लटलोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जल जावली फे, अंग अंग तरंग उठे दूती के परिये, मनु रूप अबे घरचुए दरचुए। ओज गुण, जिस गुण में हृदय में दीप्ति उत्पन्न हो, ओज गुण कहते हैं। दीप्ति का अर्थ है जोश, आवेश या चमक। ओज गुण की छटा वीर, रुद्र और कहीं कहीं विभत्स रस में अधिक देखने को मिलती है। माधुर्य गुण ठीक इसके विपरीत धर्मा है। इस गुण की पहचान ये होती है कि इसमें तय वर्ग के व्यंजनों का बाहुल्य मिलता है, द्वित्व एवं संयुक्त वर्णों का आधिपत्य देखने को मिलता है। समासों का बाहुल्य भी इन पदों में मिलता है। रेफ का आधिक्य, यानी यह सब है ओज गुण की पहचान के रूप में हम देख सकते हैं। यथा हाय रुंड गिरे, गज झुंड गिरे, कट कट अवनी पर मुंड गिरे, भूपर हाय विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। प्रसाद गुण, जिस गुण से युक्त काव्य रचना सहज भाव यानी अनायास ही हृदय में व्याप्त हो जाती है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। जिस प्रकार स्वच्छ वस्त्र में जल शीघ्र ही व्याप्त हो जाता है, या सूखे ईंधन में अग्नि शीघ्र व्याप्त हो जाती है, वैसे ही काव्य रचना हृदय के मन में शीघ्र व्याप्त हो जाती है। प्रसाद गुण के व्यंजक सरल और सुबोध पद होते हैं। यह सभी गुणों में, सभी प्रकार की रचनाओं में और रसों में विद्यमान रहता है। यथा एक उदाहरण से समझिए, वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।